अपने परिवार को बचाने के लिए दिलीप ने बनाया मास्टर प्लान, लिया शांतनु मेहता और संतोष से बदला। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिलीप पहले धर्मरायधन था। वह धर्मरायधन जो कि चोरियां करता था, लोगों के घर में चोरी करके डाके डालकर अपने पैसे का इंतजाम करता था, जिस वजह से उस टाइम कई लोगों का नुकसान दिलीप ने करा था। उनमें से शांतनु मेहता और संतोष का भी नाम आता है। लेकिन अब संतोष और शांतनु मेहता दोनों एक साथ लौट आए हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्मरायधन यानी कि दिलीप पटेल से बदला लेने के लिए। दोनों खुद दिलीप को यह वार्निंग भी दे देते हैं कि दिलीप हम वापस लौट आए हैं और अब हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, तेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिलीप इस तरह तो चुप नहीं बैठेगा, दोनों से अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिलीप यहाँ पर करेगा। चीजों में दिलीप का दिमाग कितनी रफ्तार से चलता है यह बात तो हम सभी को पता है, इसलिए दिलीप संतोष और शांतनु मेहता से अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ ऐसा मास्टर प्लान बनाता है जिसे जानकर आप भी दंग रहने वाले हो। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम सनाया को देखते हैं जो कि राशि और बादशाह को देखकर मनवा से पूछती है कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मनवा पूरी कहानी सुनाती है। अब इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। मनवा ने राशि को यह कहा था कि बादशाह उसे टेरिस पर बुला रहा है और बादशाह को यह कहा था कि राशि उसे टेरिस पर बुला रही है। दोनों जैसे ही टेरिस पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि इन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को नहीं बुलाया है। अब राशि जाने लगती है, राशि को रोकता है और माफी मांगता है। उसे कहता है राशि सॉरी, इतने दिनों से मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। दरअसल वह मनवा है ना। राशि कहती है मनवा मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मनवा को पसंद करता है ना, मैंने तुम दोनों को कई बार बात करते हुए देखा है। ऐसा कहता है राशि ये तू क्या कह रही है, तू पागल हो गई है क्या? मनवा और हम तेरे बारे में बात करते थे। राशि कहती थी कि तुम मेरे बारे में क्या बात करते थे, मेरी चुगली करते थे क्या? ऐसा कहता है नहीं राशि, दरअसल मनवा को ऐसा लगता है कि तू मुझे पसंद करती है। हम दोनों यही पता लगा रहे थे कि वाकई तुम मुझे पसंद करती है या फिर नहीं। राशि कहती है बादशाह बस इस बात को यहीं रोक दे, हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड है। अब इतना कहकर राशि वहाँ से चली जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। सनाया को इन दोनों की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। सनाया मनवा को कह देती है कि अब हम दोनों को मिला कर रहेंगे। यही पल हम संतोष को देखते हैं जो कि दिलीप के सामने आ जाता है। दिलीप कहता है देख संतोष, पहले मैं धर्मरायधन था, मुझे पता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया था वह गलत था, लेकिन मैं इस चीज की सजा भी भुगत चुका हूँ और अब मैं पूरी तरह से सुधर के धर्मरायधन से दिलीप पटेल बन चुका हूँ। तू भी जी और मुझे भी जीने दे, पुरानी बातों को भूल जा। अभी हम देखते हैं संतोष जो कि शांतनु मेहता को कॉल करता है। शांतनु मेहता जो कि इस वक्त तक पुष्पा के घर पर थे, सनाया से मिलने के लिए आए थे। शांतनु मेहता तुरंत संतोष की बताई गई जगह पर आ जाते हैं। शांतनु मेहता जैसे ही वहाँ पर आते हैं दिलीप को देखकर कहते हैं संतोष इन्हें तो मैं जानता हूँ, यह दिलीप पटेल है। संतोष जैसे ही शांतनु मेहता को यह बताता है कि यही दिलीप पटेल धर्मरायधन है जिसने हमारा करोड़ों का नुकसान करा, सुनने के बाद ही शांतनु मेहता आग बबूले हो जाते हैं और वह सीधे ही दिलीप की कॉलर पकड़ लेते हैं। दिलीप कहता है शांतनु मेहता जी आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। शांतनु मेहता कहते हैं तो तुम हो धर्मरायधन जिसने मेरे करोड़ों का नुकसान करा, जिसकी वजह से मुझे बाहर देश छोड़ना पड़ा। हमारी वजह से मेरा कितने ही करोड़ों का नुकसान हुआ, इसका अंदाजा तुम्हें है? दिलीप शांतनु मेहता को समझाने की कोशिश करता है। कहता है शांतनु मेहता जी पहले मैं धर्मरायधन था, मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ करा वह गलत था, लेकिन उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। धर्मरायधन से दिलीप पटेल बन चुका हूँ, मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूँ। आप भी इन बातों को भूल जाइए और आप यह बोल रहे हैं कि आपकी बेटी मेरे घर पर रह रही है। देखा जाए तो आपकी बेटी ने हमारा कितना बड़ा नुकसान करा, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको अपने घर पर रख रहे हैं कम्युनिटी सर्विस के लिए। शांतनु मेहता जी या संतोष आस्तीन का सांप है, या कब आपको ढस लेगा इसका अंदाजा भी आपको नहीं लगेगा। शांति से बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप दोनों को मेरी बात सही नहीं लगती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे दिलीप पटेल से धर्मरायधन बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शांतनु मेहता कहते हैं अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हम वापिस लौटेंगे तुमसे बदला लेने के लिए। यही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि जिम में
आती है। जिम में चिराग पहले से ही एक्सरसाइज कर रहा था। सनाया के वहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर चिराग की नजर सनाया से नहीं हट रही थी। के बाद सनाया सीधे चिराग के पास चली जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, अच्छी लग रही हूँ क्या? चिराग कहता है कि मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मैं तुम्हें देखूंगा। कहकर चिराग तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर सनाया को समझ नहीं आता है कि आखिर ये चिराग चाहता क्या है। अगले ही पल हम मनवा को देखते हैं जो कि सनाया के पास जाती है और कहती है सनाया मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मेरे पहले से चिराग को जानती हो, तुम मेरे पहले से यहाँ पर रह रही हो, मुझे चिराग को कुछ गिफ्ट देना है, तो तुम मुझे क्या बता सकती हो कि मैं यहाँ पर चिराग को क्या गिफ्ट दूं? सनाया कहती है चिराग को गिफ्ट? तुम चिराग को गिफ्ट क्यों देना चाहती हो? वह बताती है कि किस तरह यहाँ पर चिराग ने उसे गिफ्ट दिया था, तो रिटर्न गिफ्ट वह भी उसे देना चाहती है। यहाँ पर काफी अच्छा गिफ्ट सजेशन मनवा को बताती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह हो जाती है इन दोनों को बात करते हुए चिराग देख लेता है। चिराग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि चिराग ने मनवा को मना करा था कि वह सनाया से दूर रहे। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि जिम में बादशाह के पास जाती है और कहती है बादशाह तू क्या कर रहा है, तू इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अगर तू इतना टाइम लगाएगा बोलने में, कोई तीसरा व्यक्ति तुम दोनों की लव स्टोरी में आ जाएगा। बादशाह कहता है तीसरा व्यक्ति वह कौन? सनाया बताती है राशि का बच्चा, अगर राशि का बेबी होता है तो वह तुझ पे इतना ध्यान नहीं देगी, इसलिए बादशाह तुझे जो कुछ भी करना है वह उससे पहले ही करना होगा। अगले ही पल हम संतोष को देखते हैं जो कि शांतनु मेहता को कहता है तो क्या हुआ शांतनु मेहता, कब हमें आक्रमण करना है? शांतनु मेहता कहता है संतोष धर्मरायधन उर्फ दिलीप पटेल मेरी जिंदगी का एकमात्र दुश्मन है जिससे मैं हर कीमत पर बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह बात भूलनी नहीं चाहिए उसके पास मेरी बेटी है, अगर मैं अभी आक्रमण करता हूँ तो वह मेरी बेटी को नुकसान पहुँचा सकता है, उसके ऊपर हमला करना यानी कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जब तक मेरी बेटी उसके पास है जब तक मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ हमला करके। सुनकर ही संतोष भड़क जाता है, वह कहता है शांतनु ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारा इंतजार करा ताकि तुम जेल से बाहर आओगे और हम दोनों उस धर्मरायधन से बदला लेंगे, तुम अब छुप रहे हो डर के मारे अपनी बेटी की वजह से। शांतनु मेहता कहता है संतोष मेरी बेटी जैसे ही वहाँ से आएगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ उसके बाद हम दोनों उसे सबक सिखाएंगे। यहाँ पर संतोष शांतनु मेहता की बात नहीं मानता है, वह कह देता है शांतनु मेहता अब मैं ही धर्मरायधन से बदला लूंगा। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि संतोष जो कि राशि की गोद भराई वाले दिन प्लेन तैयार करके चोल में पहुंचने वाला है दिलीप से बदला लेने के लिए। लेकिन अब जैसा कि हम सभी को पता है कि दिलीप को यह बात पता लग चुकी है कि संतोष और शांतनु मेहता उससे बदला लेना चाहते हैं। दिलीप इतना तो बेवकूफ है नहीं कि यह पता होते हुए भी दिलीप यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिलीप का दिमाग किस तरह का है। दिलीप पूरी तरीके से तैयार रहने वाला है संतोष और शांतनु मेहता का सामना करने के लिए। तो कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।